अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखें। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। और ये वाला जो दिन था ना, ये 5 जनवरी का दिन था और महरमा का रिज़ल्ट था। तो मैं भी तैयार थी, महरमा भी तैयार थी, लेकिन जैसे ही हम लोग निकले, वैसे सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश रुकी है ना, तो उस टाइम हम लोग निकले थे। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा अपने घर से आगे गए हैं, तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और जब बारिश होती है ना, तो जुनैद का जो बाइक है ना, वो बंद हो जाता है। तो मैं महरमा को लेके घर आ गई थी और फिर मैंने जुनैद से कहा कि अकेले जाओ और रिज़ल्ट लेके आ जाओ। तो महरमा को इतना शौक़ था ना रिज़ल्ट लेने जाने का, इतने दिनों से वो इंतज़ार कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट आएगा। एनुअल रिज़ल्ट था ना, तो इसको इंतज़ार था कि मैं लेने जाऊँगी, लेकिन बस बारिश की वजह से और कुछ बाइक ख़राब हो गया, फिर हम लोग जा नहीं सके। और बस फिर महरमा जो थी ना, फ़र्स्ट आई थी। और अब महरमा माशाल्लाह से नर्सरी में चली गई है। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं रिज़ल्ट लेने खुद ही जाऊँगी और साथ में महरमा को भी लेके लाजमी जाऊँगी। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले मेरे उसमें वीडियो में देखा होगा कि हमारे घर जो है नया मेहमान आ गया, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बताऊँगी कि कौन है। तो नया मेहमान जो है महरमा का छोटा भाई है। और हम लोग जो सोचते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता वैसे। तो वैसे मेरे जो तीनों बच्चे हैं ना, अम्मी के उधर ही हॉस्पिटल में हुए हुए, अम्मी के घर ही हुए हुए। तो इस दफ़ा ना मैंने सोचा था कि महरमा भी स्कूल जा रही है और बाकी बच्चों के साथ ना सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 3-3 बच्चों के साथ। तो फिर मैंने सोचा था कि फिर मैं इधर ही मैं इस दफ़ा ना इधर ही मैं चेक करवा रही थी हॉस्पिटल में। लेकिन ना जो अल्लाह ताला को मंज़ूर हो ना, वही होता है। तो वैसे मैं यहाँ चेक तो करवा रही थी, लेकिन ना इस दफ़ा मेरी अचानक ही अभी जो है ना, मेरा ऑपरेट होना था 28 तारीख को होना था, लेकिन एक दिन बस अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई 7 तारीख को। और फिर हम लोग डॉक्टर के गए हैं, तो उन्होंने बस जवाब दे दिया कि आप लोग लाहौर हॉस्पिटल में चले जाए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। मैं तो कभी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चेक करवाने भी नहीं गई। और फिर हमने जुनैद ने भी यही सोचा, मैंने भी यही सोचा कि हम लोग उधर चेक करवा लेते हैं जहाँ पे हम पहले और हुए हुए हैं तीनों। तो फिर हमने वहाँ पे मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर को कॉल की, अपनी रिपोर्ट्स जो थी उसकी तस्वीरें सेंड की, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बात की। तो डॉक्टर ने यही कहा कि अगर लाहौर जाने का मशवरा दिया है तो फिर सफ़र करके यहाँ पे आ जाए। और फिर अम्मी ने भी कहा कि आपस में मियाँ बीवी जो है ना मशवरा कर लें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लाहौर जाएंगे, वहाँ पे हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ख़वार होंगे, तो फिर इससे अच्छा है कि हम लोग ना जो जुनैद ने भी यही कहा कि फिर हम लोग ना पिंडी चले जाते हैं। डॉक्टर जो थी मेरी बहुत अच्छी थी, पहले से जानते थे, तो हर चीज़ का यहाँ हमें पहले से पता था, इसलिए फिर हम लोगों ने यही सोचा कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। और 7 तारीख को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही थी। गाड़ी हम लोग प्राइवेट करवा रहे थे, कोई गाड़ी वाला नहीं जा रहा था, और जो जा रहा था इतने ज़्यादा पैसे वो लोग बता रहे थे। तो खैर फिर हम लोगों ने एक गाड़ी करवाई और हम लोग निकले हैं। और रात को हम लोग ना 11:30 बजे पहुँचे। फिर हम लोगों ने अम्मी के घर खाना खाया, आधा घंटा लगा खाना खाने में। और फिर उसके बाद ना हम लोग सीधा हॉस्पिटल चले गए थे, अम्मी, मैं और मेरी बड़ी वाली सिस्टर और जुनैद। तो और बड़े वाले बहनोई वो भी हमें लेके गए थे गाड़ी में। तो हम लोग जो है ना, हम उसी टाइम चले गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था जिस टाइम भी पहुँचे तो उसी टाइम हॉस्पिटल आ जाए। तो फिर उन्होंने उसी टाइम मुझे एडमिट कर लिया था। और बस सारा डॉक्टर ने चेक किया उसी टाइम मुझे। और डॉक्टर्स ने चेक किया, जो मेरे सीनियर डॉक्टर थी ना, वो सुबह आई थी। तो जब उन्होंने मुझे सुबह चेक किया ना, तो वो कहती है कि मेरी कोशिश है कि अभी जितने दिन गुजर सकते हैं गुजर जाए। तो बस फिर 2 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। और उस टाइम 2 खून की बोतलें मुझे लगी। और फिर उसके बाद हर घंटे के बाद वो बीपी चेक कर रहे थे, बच्चे की धड़कन चेक कर रहे थे। तो बस वो सारा वो चेक कर रहे थे। वो यही डॉक्टर कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जितने दिन गुजर सकते हैं ना गुजर जाए। और फिर उसके बाद ना 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी थी। और फिर उन्होंने कहा था कि यही ज़हन में रखना कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन आ जाना। तो फिर ना हम लोग उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। और यहाँ पे ना जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना,
तो यहाँ पे मैं अम्मी और मैं थे ना, अब्बू जो थे ना ब्लड लेने गए हुए थे। तो मैं अम्मी को बता रही थी, क्योंकि अभी ये नहीं पता था कि ऑपरेशन होना है कि नहीं होना। तो मैं अम्मी को ना ये सारे कपड़े वगैरह निकाल के दे रही थी कि अम्मी आप क्योंकि बड़ी वाली सिस्टर जो थी वो तो घर में थी बच्चों के पास। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ऐसे मैं आपको रख देती हूँ, तो ये आप ऐसे निकाल के दे देना। तो खैर उस दिन मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। हम फिर 2 दिन के बाद घर आ गए। और फिर उसके बाद जो है ना, एक दिन हम घर आए हैं और अम्मी ने सारे बच्चों को नहला दिया था। और फिर उसके बाद अगले दिन ही ना, एक दिन गुज़रा होगा, अगले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और सुबह फजर के टाइम ही तो फिर अम्मी, मैं और मेरे अब्बू हम लोग दोबारा हॉस्पिटल आ गए थे। फिर उसके बाद जो है ना, बस 10-11 बजे डॉक्टर आई है, तो फिर बस मेरा ऑपरेशन उसी दिन हो गया था। और 2 बोतलें मुझे पहले लगी, 2 बोतलें मुझे उस दिन लगी। मेरी इतनी ज़्यादा यानी कि तबीयत, अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही कि क्या मसला हुआ था, आगे कभी अगर मैंने शेयर किया तो करूँगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बच्चा तो माशाल्लाह से ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने ना बस कहा था कि माँ के ना चांस बहुत कम है बचने के, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा मेरी हालत सीरियस हो गई थी। 2 बोतलें मुझे उस दिन लगी थी, 2 बोतलें मुझे ऑपरेशन के टाइम लगी थी। और ये वाले जो क्लिप्स हैं ना, ये जब हम लोग घर आए थे ना, तो ये 2 दिन के बाद जब हम घर आए थे तो ये तब के थे। तो ये भाई ने हेल्ट्रन, पता नहीं हेल्ट्रन नाम है या हेल्टन नाम है, ये भाई ने रखा हुआ है। और ना अम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अम्मी कहती हैं कि इसे मैंने हटवाना है, क्योंकि अम्मी को नहीं ये चीज़ें घर में पसंद। तो अम्मी कहती है बस थोड़े दिन रख ले तो फिर मैं इसको हटवा दूँगी। और मेरा इतना दिल कर रहा था ना शामी कबाब खाने को, जब मैं इधर अपने घर में थी गुजरांवाला में। तो जब हम लोगों को डॉक्टर ने घर भेजा ना, छुट्टी दी 2 दिन के बाद, तो अम्मी कहती है कि मेरे बच्चे ने ना शामी कबाब खा के आना है। तो अम्मी ने मुझे उसी दिन शामी कबाब बना के दिए और फिर मैंने खाए, और वाकई में शामी कबाब खाए मैंने। और एक दिन जब हम घर आए और अगले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे ना अम्मी पीस रही थी ना, तो बच्चे गौर से अम्मी को देख रहे थे कि अम्मी क्या कर रही है। इब्राहिम भी अम्मी के पास लेट गया था और आयज़ा भी आराम से बैठ के देख रही थी कि नानो क्या कर रही हैं। और इस दफ़ा मैंने अपने बच्चे की कोई एक चीज़ भी नहीं ली थी, सब कुछ अम्मी ने लिया था। वैसे तीनों बच्चों की दफ़ा भी ना हमारे इधर पंजाबियों में ना जब छिला नहा के जाते हैं ना, तो यानी कि मैके अम्मी अम्मी वगैरह ना, यानी मैके से जो चीज़ें साथ देते हैं ना, वो छिला नहा के जाओ तो देते हैं। लेकिन इस दफ़ा अम्मी वगैरह ने इधर आना था, हमने यही सोचा था कि इधर होना है। तो फिर अम्मी ने कहा था कि सारी चीज़ें मैं खुद लेके, तो मैं पहले ही दे दूँगी सारी चीज़ें। तो इसलिए एक-एक चीज़ अम्मी वगैरह ने, अम्मी और बड़ी बहन ने ली हुई थी। और जो उससे बड़ी वाली मेरी बहन है ना, वो दुबई चली गई है वहाँ पे। तो वो अब देखें वो कब आएगी, साल बाद 2 साल बाद, पता नहीं कब आएगी वो। और बस यहाँ पे जब बेबी हो गया तो फिर हम लोग घर आ गए थे। और बस फिर इसका नाम जो है ना, हम लोगों ने, मैंने मुस्तफ़ा सोचा हुआ था और जुनैद ने जो है ना हसन सोचा हुआ था। तो खैर महरमा कहती है कि हम लोगों ने हसन नाम रखना है, तो फिर हमने इसका नाम मोहम्मद हसन रख दिया। और यहाँ पे जी अभी हम अम्मी के घर में 1 हफ़्ता रही थी। और क्योंकि जुनैद के काम का मसला हो रहा था और महरमा के स्कूल का और बच्चों का भी, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ पे हमने दोबारा गाड़ी करवाई थी, प्राइवेट गाड़ी करवाई थी। और फिर हम लोग जो है ना वापस आ गए थे। और रास्ते में बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग किया और अम्मी मुझे छोड़ने आई थी, क्योंकि बच्चे, अम्मी कहती किस किस को मैं संभालूंगी। तो इसलिए छोटे वाले बेबी को मैंने पकड़ा हुआ था, आयज़ा को जुनैद ने, इब्राहिम को अम्मी ने, और महरमा बैठी हुई थी। तो शुक्र अम्मी आ गई थी, वरना इतना ज़्यादा रास्ते में बच्चों ने मुझे तंग किया था ना। अम्मी मुझे छोड़ के ना, अम्मी नेक्स्ट डे चली गई थी वापस घर। हसन, हसन, हसन बेटा, हसन क्या कर रही हो? हाँ जी, रोना नहीं है हसन। बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ कपड़े। हसन, ये किसका भाई है? इब्राहिम का। अच्छा, ये आपका भाई है? ये इब्राहिम का भाई है? नहीं, किसका भाई है ये? इब्राहिम का नहीं है। इब्राहिम आपका भाई नहीं है ये? हसन।
और यहाँ पर जो है ना हम लोग अपने घर आ गए थे और यहाँ पे मैं हसन के कपड़े चेंज कर रही थी। तो हसन को ना शुरू से ही गोद की आदत हो गई है, तो ये सारा दिन मेरी गोद में रहते हैं और पूरी रात हसन जागते हैं। और आयज़ा जो है ना, आयज़ा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज़रा सी भी नज़र हटे ना तो आयज़ा इसको मारती है, इसलिए आयज़ा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इब्राहिम भी माशाल्लाह से खुश है, और महरमा भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश है। और नाम भी महरमा ने अपनी पसंद का हसन रखा है, मोहम्मद हसन। तो बस यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सी फैमिली हमें दे दी है, 2 बेटे 2 बेटियाँ, फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई है। और बस अभी मेरे व्लॉग्स जो है ना लेट लेट आया करेंगे, क्योंकि मेरे 2 ऑपरेट हुए हुए हैं और स्टिचेस वगैरह भी है। तो आप लोगों को पता है कितना ख्याल रखना पड़ता है, और बच्चे भी 4 माशाल्लाह से इनका लाइफ जो है ना मेरी बहुत बिज़ी रूटीन हो गई है। और बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हसन को सारे देख के माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दें। और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।